Hello students. Good morning, all of you. Today we read the first chapter, the cough and the anthem. इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा. आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. Sophie does his best to be on the wrong side of the law. यानी कि सोफी है वो अपना अच्छा प्रयास करता है, अपना बेस्ट करने का बेस्ट करता है टू बी ऑन द रॉन्ग साइड जाने का ऑफ द लो के अगेंस्ट उसके रॉन्ग साइड जाने का उसको पूरा प्रयास करता है. वो इस वजह से प्रयास करता है ताकि पुलिस उसको पकड़ करके अरेस्ट कर ले और वो वहाँ जेल में चले जाए. ही ट्राइज थ्री ट्रिक्स. ही ट्राइज प्रयास करता है थ्री ट्रिक्स यानी 3 तकनीक्स वो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है. ऑल इन वैन किंतु सब बेकार हो जाती है. द फियर डेट नॉक ऑफ विल एवर कैच हिम मैक्स हिम सिक एट हार्ट. लेकिन जो उसके अंदर एक डर होता है, डर ये कि कोई भी पुलिस वाला उसको विल एवर कैच कभी भी गिरफ्तार नहीं करेगा, कभी भी नहीं पकड़ेगा. मैक्स हिम सिक एट हार्ट, ये बात उसको बिल्कुल दुखी कर देती है, यानी वो अस्वस्थ सा हो जाता है. सिक मीन्स बीमार होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा दुखी होने का अर्थ है. There were many easy way of doing that. बहुत सारे इजी वे थे डूइंग दिस, इस कार्य को करने के. द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. उसको जेल में जाने के, पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने के मैनी वेज थे, अनेक तरीके थे. किंतु द मोस्ट प्लीजेंट वे, किंतु जो अच्छा सुखद तरीका था, वाज टू गो, वो था वाज टू गो कहीं जाने का, एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, किसी फाइन रेस्टोरेंट में जा कर के अच्छा डिनर करने का था, ताकि वह डिनर भी करे और उसको पुलिस अरेस्ट भी कर ले. देन ही वुड से डेट ही हैड नो मनी टू पे. फिर वो कहेगा कि उसके पास में कोई धन नहीं है, यानी चुकाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है, ऐसा वो कहेगा. एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, और इस तरीके से एक पुलिस वाले को बुला लिया जाएगा. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक, और आगे जो कुछ भी है ऑल बी डन, सब कुछ कर दिया जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम, और इस तरीके से पुलिस उसको पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी. ही वुड बी टेकन टू अ जज, और उसके बाद में उसको टेकन टू जज ले जाया जाएगा. टेकन टू मीन्स ले जाया जाएगा, टू अ जज के पास में. द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का जो कार्य है वो जज करेगा. ऐसा क्या है, सोफी मान रहा है कि उसने एक अच्छी सी योजना बनाई, और उसका प्लान क्या था कि वह रेस्टोरेंट में खाना खाएगा. वहाँ पर फिर बाद में जाकर के वो बोलेगा कि उसके पास में धन नहीं है, और इस तरीके से पुलिस को बुलाया जाएगा, और फिर शांतिपूर्वक जो पुलिस वाला है वो आगे का कार्य करेगा, और इस तरीके से पुलिस उसको अरेस्ट करके जज के पास ले जाएगी, और जज आगे का जो भी कार्य है वो करेगा. इस तरीके से वो एक अच्छा प्लान बनाता है. सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ द मेडिसन. सोफी क्या होता है कि अपनी सीट को छोड़ देता है, एंड जो मेडिसन स्क्वायर है उसके बाहर निकलता है. टू द प्लेस, वह स्थान पे, वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट. वह स्थान जहाँ पर जो ये सड़कें हैं जिसको ब्रॉडवे कहा जाता है, और दूसरी सड़क है 5th एवेन्यू. ये दोनों सड़कें जहाँ पर मिलती है
वह उस स्थान के लिए रवाना होता है। He went across this side with wide space and started north on Broadway. वो उसने जाना स्टार्ट किया अक्रॉस दिस वाइड साइड, जो चौड़े स्पेस था, चौड़ा स्पेस था, जो खाली स्थान था, वहाँ उसको पार करता है वो। एंड स्टार्टेड नॉर्थ, और फिर वो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, ऑन ब्रॉडवे, ब्रॉडवे की तरफ, ब्रॉडवे जो रोड है उस पर वो जाता है। ही स्टॉप्ड एट द लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। फिर वो क्या करता है, ही स्टॉप्ड, वह रुक जाता है, एट ए लार्ज, एक बड़े से, एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, जिसमें बहुत सारी लाइटें जली हुई है, ये लाइटों से चमका हुआ है, ऐसा रेस्टोरेंट जिसके सामने वो उसके पास में रुक जाता है। दिस वाज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। यह वह स्थान है, दिस वॉज वेयर, यह वह स्थान है जहाँ द बेस्ट फूड, जहाँ पर अच्छा भोजन, एंड द बेस्ट पीपल, और अच्छे लोग, इन द बेस्ट क्लोथ्स, अपने अच्छे कपड़ों में, वो सभी लोग अपने अच्छे कपड़ों में यहाँ प्रत्येक शाम को इकट्ठे होते हैं। अपीयर्ड यानी यहाँ पर इकट्ठे होना। सोफी बिलीव्ड दैट above his legs he looked all right। एक सोफी ये बिलीव करता है, यह मानता है कि above his legs, उसकी टांगों के ऊपर का जो उसका हिस्सा है, he looked all right, वह बिल्कुल सही लग रहा है। यानी कि उसको लगता था कि उसके टांगों का जो हिस्सा है वहाँ से उसके कपड़े सही नहीं थे, उसके ऊपर के उसके कपड़े बिल्कुल सही थे। His face was clean, उसका फेस बिल्कुल साफ था। His coat was good enough, और उसका जो कोट था वो बिल्कुल पर्याप्त अच्छा था। If he could get to a table, यदि उसको दी जाती है, यदि वह एक टेबल प्राप्त कर सकता था, he believed that success would be his, यदि वो सोचता है कि यदि उसको एक टेबल मिल जाए तो उसके बाद में सक्सेस उसकी होगी, ऐसा सोफी सोचता है। देखो इस रेस्टोरेंट में वो जाने का प्रयास करता है। पार्ट ऑफ हिम that would be seen above the table would look all right। वो कहता है कि आगे का जो भाग है, पार्ट ऑफ हिम that would be seen above, वो कहता है कि उसके बाद में वो टेबल के ऊपर से would look all right, सब चीज़ों को टेबल के ऊपर से देखना चाहेगा। The waiter would bring him what he asked for, और उसके लिए वो जो वेटर हैं वहाँ पर जो रेस्टोरेंट में लगे हुए हैं, जो भी चीज़ वो मंगवाएगा वो उसको ला करके देंगे। He began thinking of what he had liked to eat। He began thinking, और उसने सोचना प्रारंभ कर दिया, of what he would like to eat, कि वो क्या क्या खाना पसंद करेगा, वो उसने सोचना स्टार्ट कर दिया। In his mind, और अपने दिमाग में, he could see the whole dinner, और उसके बाद में उसने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि he could see the whole dinner, कि वह पूरे भोजन को, जो भी डिनर में वहाँ समस्त चीज़ें थी उन सबको देख सकता था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, कि जो कीमत है उस भोजन की वो ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट टू रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। वो सोचता है, ही डिड नॉट वांट टू रेस्टोरेंट, कि वह रेस्टोरेंट, वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट में जो भी लोग हैं टू फील एनी रियल एंगर, कि वो उनका वास्तविक जो गुस्सा है वो फील करे, अर्थात वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसके ऊपर गुस्सा करें। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। किंतु जो भोजन था, जो डिनर है, वो उसको क्या है, फील्ड करेगा, यानी उसका पेट भरेगा, एंड हैप्पी, और उसको प्रसन्न कर देगा,
फॉर द जर्नी ऑफ हिज विंटर होम, और उसकी जो विंटर होम की जो जर्नी है इसके लिए उसको फुलफिल्ड कर देगा, यानी उसका पेट भर देगा, उसको प्रसन्न कर देगा डिनर। बट एज सोफी फुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, किंतु सोफी ने पुट यानी रखा, हिज फुट अपना पैर, इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर रेस्टोरेंट के डोर के अंदर, द हेड वेटर्स सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, जो हेड था उन वेटर्स में, उसने उसके फटे हुए ब्रोकन ओल्ड शूज, फटे हुए पुराने जूतों को देख लिया, एंड द टॉर्न क्लॉथ्स, और फटे हुए कपड़ों को, डेट कवर्ड हिज लेग्स, जो कि उसकी टांगों पर लिपटे हुए थे, ऐसे जो ढके हुए थे उसकी टांगों को जिन्होंने ढक रखा था, उन कपड़ों को उसने देख लिया। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स turned Sophie round and moved him quietly and quickly outside again। और इस तरीके से जो सोफ़ी है, सोफ़ी को क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, जो बिल्कुल मजबूत हाथ थे और तैयार थे, उन्होंने सोफ़ी को एक तरफ घुमा दिया, एंड मूड हिम, और उसको धकेल दिया, क्वाइटली, बड़ी शांति से, एंड क्विकली, और जल्दी से, आउटसाइड अगेन, बाहर की तरफ धकेल दिया। इस तरीके से वो सोफ़ी है रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जो हेड वेटर है वो क्या करता है कि उसके पुराने शूज़ों को देख लेता है और उसके पुराने क्लॉथ्स को देख लेता है, और जो उसकी टांगें जिनसे ढकी हुई थी, और इस तरीके से वह उनको वापस धकेल देता है बाहर की तरफ, जहाँ पर वो आ जाता है। सोफ़ी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोफ़ी कहाँ पर है? ब्रॉडवे पर है। ब्रॉडवे एक रोड का नाम है। इट सीम्स डेट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी ईज, ऐसा लगता है कि जो सबसे मोस्ट ईजी वे था आइलैंड में पहुंचने का, वाज नॉट टू बी हीज, वो तरीका उसका नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, तो सोफ़ी सोचता है कि उसको अवश्य ही सोचना चाहिए अन्य तरीकों के बारे में जिससे कि वो वहाँ पहुँच पाए। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, 6th एवेन्यू जो मतलब रोड है, रोड का नाम है 6th एवेन्यू, उसके कॉर्नर पर एक शॉप थी विद ए वाइड ग्लास विंडो, जिसमें चौड़े से ग्लास लगे हुई एक खिड़की है, बड़ी चौड़ी एक खिड़की है जिसमें ग्लास लगा हुआ है, यानी शीशे लगे हुए हैं, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जो इलेक्ट्रिक लाइट्स की वजह से चमक रही थी। सोफ़ी पिक्ड अप ए बिग स्टोन, क्या करता है सोफ़ी? पिक्ड अप यानी उठा लेता है एक बिग स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर, एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसके बाद में इसको फेंकता है। कहाँ पर फेंकता है? थ्रू द ग्लास के ऊपर, यानी शीशे के ऊपर इसकी वो मारता है। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और उसके बाद में लोग बाग दौड़ करके वहाँ कॉर्नर पर आते हैं। ए कॉप वाज द फर्स्ट अमॉन्ग देम, उनमें सबसे पहला जो व्यक्ति था वहाँ आने वाला वह एक पुलिस वाला था, कोप था। सोफ़ी स्टूड स्टिल, सोफ़ी अभी खड़ा था वहाँ पर, एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कोप, और फिर वह मुस्कराया जब उसने कोप को देखा। वेयर इज़ द मैन डेट डिड डेट आस्क्ड द कोप, कोप ने पूछा कि वेयर इज़ द मैन, वह आदमी कहाँ है, डेट डिड डेट, जिसने कि ये किया। डोंट यू थिंक, सोफ़ी ने कहा, क्या तुम नहीं सोचते, डेट आई माइट हैव डन इट, कि मैंने ऐसे किया होगा, क्या तुम ऐसे नहीं सोचते ऐसा? सेड सोफ़ी, सोफ़ी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह बिल्कुल मित्रवत और प्रसन्न था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो वह चाहता था कि ही वॉन्टेड वॉज कमिंग, कि उसकी तरफ आए, यानी सोफ़ी को चाहता था कि वह उसकी तरफ आए, कि वह उसकी तरफ आ रहा था।
बट द क्रॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। लेकिन कोप का जो माइंड है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी सोफी को नहीं समझा। ऐसा कार्य करने वाला मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। उसने सोचा कि जो मैन है ब्रिक विंडो, जिसने विंडो तोड़ी है, डू नॉट स्टॉप वेयर, मतलब यहाँ नहीं रुकेगा, देयर टू टॉक टू कॉप, एक पुलिस वाले से बातचीत करने के लिए। ऐसा किसने सोचा? ऐसा सोचा कोप ने। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। और जो भी शीशा तोड़ने वाले हैं वो जितना तेज दौड़ सकते हैं उतना तेज वो दौड़ेंगे। दे कोप्स सा ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट। और फिर कोप ने एक आदमी को देखा आगे गली में, रनिंग दौड़ते हुए। ही रैन आफ्टर हिम, वह उसके पीछे दौड़ता है। एंड सोफी सिक एट हार्ट, और फिर सोफी बड़ा दुखी हो जाता है। वॉकड स्लोली अवे, और उसके बाद में धीरे धीरे वो चलने लगता है। ही हैड फेल 2 टाइम्स, और इस तरीके से वो 2 बार असफल हो गया अपने कार्य में। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट। वहाँ स्ट्रीट के पास में दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वाज नॉट सो फाइन, वह इतना अच्छा नहीं था। एज द वन ऑन ब्रॉडवे, जितना ब्रॉडवे पे वो स्टूडेंट था वैसा वो अच्छा स्टूडेंट नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और जो लोग थे वहाँ पर जो उस रेस्टोरेंट में थे वो ज़्यादा रिच नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, और उसका जो भोजन था वो इतना अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स, और एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। इस रेस्टोरेंट में सोफ़ी अपने पुराने जूतों और अपने फटे पुराने कपड़ों से अंदर चला गया। एंड कोई भी, नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी भी व्यक्ति ने उसको रोका नहीं। ही सेट डाउन एट ए टेबल, और फिर वो एक टेबल के पास में बैठ गया। एंड वॉज सून ईटिंग ए बिग डिनर, और फिर वो जल्दी ही एक बड़ा डिनर खा रहा था, यानी भोजन कर रहा था। When he had finished, और जब उसने भोजन फिनिश्ड किया, he said that, उसने कहा कि he had no money, उसके पास में कोई पैसा नहीं है। Get busy and call a cop, said Sophie, सोफी ने कहा कि तैयार हो जाओ और पुलिस को बुलाओ। And don't keep a gentleman waiting, कि और फिर किसी भी तुम सज्जन आदमी का इंतज़ार मत करो। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, वेटर ने कहा तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले की आवश्यकता नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर से कहा। द 2 वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। उसके बाद में 2 वेटर आए और 2 वेटर्स ने सोफ़ी को उसके बाईं तरफ के ईयर की तरफ से उसको बाहर आउटसाइड हार्डर स्ट्रीट पे, जो कड़क सड़क थी हार्ड, उस पे बाहर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वह धीरे से खड़ा होता है। 1 पार्ट एट अ टाइम, एक भाग की तरफ से वो खड़ा होता है। एंड विथ द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और फिर उसके बाद में अपने क्लॉथ्स की जो डस्ट होता है उसको वो झड़कारता है, उसको साफ करता है। प्रिजन सिम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, और इस तरीके से जेल उसके लिए एक मतलब सपना सी लगती है। द आइलैंड सिम्ड वेरी अवे, फार अवे, और जो एक द्वीप था वो उससे बहुत दूर लगता है। ए कॉफ हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, एक जो पुलिस वाला था जो वो वहाँ खड़ा था वह हंसा और फिर चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफ़ी ने वापस चलना स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही स्टॉप्ड, और जब वह रुका, ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स, जहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स थे वो वहाँ रुका। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी,
इस सिटी के इस भाग में स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, जो लाइटें वो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, आर ब्राइटर एंड हार्ट, वहाँ की स्ट्रीट बहुत अच्छी थी, मतलब चमकदार थी, मतलब ज़्यादा रोशनी हो रही थी वहाँ पर। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, और दूसरे पार्ट्स में, सिटी के दूसरे पार्ट्स में जो लोग थे वहाँ के लोग उससे ज़्यादा जॉयफुल थे, प्रसन्न थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट, और जो आदमी और औरतें जो अमीर थे वो वार्म कोट्स मूड हैप्पीली, गर्म कोट पहन करके प्रसन्नता से विंटर एयर में वो घूम रहे थे। ए सडन फियर कॉट सोफी, नोकॉफ वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, अचानक एक डर ने जिसे सोफ़ी को पकड़ लिया, जिसे एक अंदर डर सा बैठ गया सोफ़ी के कि कोई भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ रहा है। इस तरीके से देखो रेस्टोरेंट से दो वेटर्स ने उसको किस तरीके से बाहर फेंक दिया, ये यहाँ पर है। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ।